वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने मनी मैनेज। हर कोई को लगता है कि मनी मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हर कोई को लगता है कि मनी मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उतना भी आसान है भाई। जितना तुम सोचते हो उतना ही आसान है। मनी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जिसको मैनेज करने के लिए हम सोचते हैं। देखो, मनी मैनेज करने के लिए आपके पास दो तीन अच्छे से आइडिया होने चाहिए, तरीके होने चाहिए, क्योंकि मनी एक फ्लो है। पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा आ जाएगा, एक सर्कल चलती है मनी की। हर जगह अगर आज तुम आप पैसा खर्च करो, वो पैसा किसी और के पास खर्च होगा, फिर वो पैसा किसी और के पास खर्च होगा, सर्कल बनती है। फिर कहीं ना कहीं से वो पैसा आपके पास ही आएगा। जैसे आप कहीं जॉब करते हो तो वो पैसा आपके पास आएगा, राइट। तो अभी चलते हैं हम लोग मनी मैनेज के ऊपर, हम लोग किस तरह से मनी मैनेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, मैंने आपको दो तीन तरीके बताता हूँ जिससे आप मनी मैनेज कर सकते हो। फिर फाइनली हम लोग डिसीजन के बारे में बात करेंगे। देखो, मनी मैनेज करने के लिए आपके पास एक ना अच्छी इनकम सोर्स होनी चाहिए। अगर मंथली आप 30,000 कमा रहे हो तो आप मैं एक अच्छी तरीके बताता हूँ 30,000 को कैसे डिवाइड कर सकते हो। 30,000 में से 10,000 को आप एक साइड रखो। उस 10,000 में से 5,000 अपना घर का किराया निकालो। नहीं है घर का किराया, फिर भी अपना घर का किराया दे रहे हो ये मानो, ताकि वो पैसा बचे रहे। दूसरा चीज, वो जो 5,000 बच गया उसको करो SIP एंड 20 ईयर्स के लिए। बच गया 20,000। 20,000 में 15,000 मान लो आपकी घर की खर्चा, 5,000 फिर भी बच गया। 5,000 अपने घर फैमिली के स्पेंड में मान लो, चलो ज़्यादा 7,000 लगेगा, लेकिन 15,000 घर का खर्चा भी होगा तो उसमें एडजस्ट कर सकते हो। इससे क्या है, 5,000 अलग से बच गया, 5,000 SIP में चले गया। इससे क्या आपकी सेविंग भी हो रही है, पैसा मैनेज भी हो गया, जिससे आप घर का किराया भी दे रहे हो। है तो नहीं किराया घर, लेकिन आप किराया दे रहे हो। मान लो बाद आपका घर का किराया है, तो आप किराया को निकाल कर बाकी 10,000 अलग से निकालो, जिसमें 5 SIP करो। 5 एक ऐसा जगह इन्वेस्ट करो जो शेयर मार्केट में आपको लगता है, लेकिन शेयर मार्केट तभी करना जब आपको उसकी नॉलेज हो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं हो उस चीज़ की, राइट। तो देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि 5,000 अगर मैनेज कर रहे हो, 2,500 भी मैनेज करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर हर महीना 2,500 5,000 जमा कर रहे हो किसी चीज़ में कर रहे हो, तो वो आगे चलकर आपको ही फायदा देने वाला है, राइट। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपको लेनी है तो उस चीज़ की सोचना मत पड़े, इसलिए पैसा तो चाहिए ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। या तो बिजनेस करो या तो जॉब करो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा भाई डेफिनेटली आप बिजनेस करो। अब चलते हैं मैनेज के ऊपर। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है, अब उसको पैसे सेविंग करना है। सबसे पहले भाई 10,000 कमा रहे हो तो आप घर में दो 7,000, बचा आपके पास 3,000। 3,000 में से 2,500 मतलब 1,500 आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से रिटर्न आए। बचा 1,500, उससे करो कि आप 500 रुपये अपने पास रखो, 1,000 रुपया एक सेविंग में करो, उसको सेविंग में डालो। 500 अपने पास रखो, जो 1,500 से SIP करो। इससे क्या आपका पैसा भी मैनेज हो गया, राइट, ताकि आप अपने पैसे को अच्छे से संभाल कर रख सको और आने वाले समय में आपका डेफिनेटली काम आएगा। समझ रहे हो? इसलिए दोस्तों समझा रहा हूँ, समझ जाओ, ताकि आप ही का फायदा हो, ठीक है। पैसे मैनेज करना है तो अगर मान लो चलो ये 15 रुपये का ये पेन है, 15 रुपये में से 5 निकाल देता हूँ। अगर मेरे पास पैसा है तो 10 रुपये वाला ही पेन लूँगा भाई, 5 सेविंग में डालूंगा। अगर मेरे को 25,000 का मोबाइल लेना है तो मैं 15,000 करूँगा भाई, 10,000 सेविंग में डालूंगा। मोबाइल का मोबाइल आ गया, पैसा का पैसा बच गया। ये होती है माइंडसेट ब्रो। कर लो तुम भी सेविंग, क्योंकि आने वाले 5 साल बाद मैं कितना बड़ा बनूंगा ना भाई, किसी को भी नहीं पता। अरे बनूंगा भाई, पैदा बड़ा होने के लिए बना हूँ मैं, पैदा ही अमीर बनने के लिए हुआ हूँ मैं, पैदा पैसा कमाने के लिए हूँ मैं, पैदा फेमस होने के लिए हुआ हूँ मैं, पैदा अच्छा दिखने के लिए हूँ मैं, पैदा इसीलिए हूँ कि इस दुनिया में राज तो नहीं, कम से कम एक अच्छा नाम बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ।
राइट। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक डालना भाई। बाय बाय।